अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। अमेरिका के कई बड़े मुकाबले वाले राज्यों में पेच अभी भी फंसा हुआ है। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर। गुजरात के अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल गोदाम में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। ये गोदाम पिपलाज रोड के नानू काका में बताया जा रहा है। आग लगने के बाद छत गिरने से लोग मलबे में दब गए। दिल्ली और आसपास में प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज हवा की गुणवत्ता वेरी पुअर यानी कि बेहद की खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों में एक महीने से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस मामले में भारत अब दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यहां सिर्फ 4.34% मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर में कोरोना को लेकर राहत भरी खबरें सामने आने लगी है। यहां लगातार मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। जुलाई के बाद पहली बार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 50 के आसपास आया। जबलपुर में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। अभी तक का 49 मरीज कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। एनजीटी ने पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामले की सुनवाई का दायरा एनसीआर से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। इन राज्यों में वायु गुणवत्ता मानकों में कमतर है। एनजीटी ने कहा है कि वह पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि कांग्रेस कार्यालय में कल मूवर पैकर वाले आ गए थे। उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी क्या है, 10 का इंतजार कर लेते हैं। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पटवारी ने कहा कि 10 नवंबर तक सरकार को कोई नीतिगत फैसला नहीं लेना चाहिए और जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो करोड़ों के विकास कार्यों के नारियल फोड़े, उसके चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। बीजेपी के 3 नेताओं को नोटिस दिए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने नैतिक मूल्यों को बेच दिया है। इस वजह से अब पार्टी में विद्रोह के हालात हैं। मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में स्ट्रांग रूम में 13 प्रत्याशियों का भाग्य बंद है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस पंजायरन स्टील सेक्टर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया विशेष पैकेज। 150% तक बड़ी क्षेत्रवार छूट की सीमा, राज्यों की तुलना में है ज्यादा उत्पादन। बिहार के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल लोकहा विधानसभा में किया चुनावी दौरा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शराब को लेकर डीजीपी ने दिखाई सख्ती, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश। अवैध शराब की बिक्री होने पर जिले के एसपी होंगे जिम्मेदार। रायपुर में महिलाओं ने व्रत रखकर सरकार से लगाई उम्मीद, करवा चौथ पर आंचल फैलाकर सरकार से की मांग। लगातार 9वें दिन भी जारी है विद्यामितानों का प्रदर्शन। राजधानी रायपुर में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला। रायपुर में मिली युवक की अर्धजली लाश, हत्या कर शव को जलाए जाने की आशंका। जांजगीर चांपा में 6 साल के बच्चे का अपहरण, बाइक सवार नकाबपोशों ने किया किडनैप। बलौदा थाना क्षेत्र की वारदात, जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, पैसों के लेन देन में होता था कारोबारी संतोष जैन का मर्डर, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली में जिला अस्पताल का अमानवीय चेहरा आया सामने, जांच के लिए भटक रही रेप पीड़िता नाबालिग, आरोपी जा चुका है जेल। फिल्मी सितारों ने करवा चौथ की पूजा की, अभिनेता अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ पूजा का किया गया आयोजन, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जाह्नवी धवन और नताशा दलाल हुई शामिल।